बंगाल बीजेपी की जानिब से गुज़रे 8 अक्टूबर को रियासत में तशद्दुद, बेरोज़गारी और पार्टी कारकुनान को मारे जाने का इशू बनाकर मार्च टू नब्बानो मुहिम चलाया गया था। इस दौरान हज़ारों की तादाद में बीजेपी के हामी कोलकाता के हेस्टिंग और हावड़ा मैदान में जमा हुए और वहां से मगरबी बंगाल सेक्रेटरीट नब्बानो जाने पर जोर लगाया। इस दौरान पुलिस ने इजाज़त न होने पर रोक दिया, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। इस पूरे मामले पर मगरबी बंगाल बीजेपी की फ़ाल लीडर और मारूफ समाजी कारकुन नाजिया इलाही खान से जो बातें हुई वो पेशे खिदमत हैं। बंगाल बीजेपी की जानिब से बेरोजगार और तशद्दुद के खिलाफ मार्च टू नब्बानो मुहिम चलाई गई और उसमें जो हंगामा बर्पा हुआ उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल को अस्सलाम वालेकुम और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे सुनते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। 8 तारीख को जो अभियान चलाई गई थी वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट था करना, और बीजेपी के युवा जिस हिसाब से जोश और खरोश के साथ वो सामने आए थे। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल के युवाओं में बहुत जोश है, हमेशा इस बात को कहा है कि बीजेपी के युवा मोर्चा जो है, और अभी जो तेजस्वी सूर्या के रूप में जो युवा मोर्चा को एक और ताकत मिली है, वो मुझे देखने को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी सूर्या जी ने कोई वीवीआईपी वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया, वो रात को जोड़ा साहू थाना भी विजिट कर लिए, उनके साथ 2 और सांसद थे, तो एक जो एटीट्यूड बीजेपी के कुछ लीडर्स में दिखाई देता है, बंगाल के भी कुछ लीडर्स में दिखाई देता है, जो एक अहंकार दिखाई देता है, वो मुझे तेजस्वी सूर्या में दिखाई नहीं दिया। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के गर्दन पर हाथ रख करके जिस तरह से उन्होंने एक दिलजोई की, उन्होंने अपनाइयत दिखाई, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि लाठी खाने के लिए वो आए हैं, तो वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। बजाते उन सारे लीडर्स के बंगाल के जो शायद मतलब कार्यकर्ताओं से अपना एक स्पेस बना के रखते हैं, खुद को बहुत जबरदस्त वीवीआईपी समझते हैं। मैडम, इस रैली के दौरान पुलिस पर जिस तरह से ईंट पत्थर चलाए गए उसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, बहुत ही निंदा वाली बात है, बहुत ही गलत बात है कि पुलिस के ऊपर तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वर्दी जो होती है उसका बहुत वैल्यू होता है और कानून कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करना, रैली निकालना, प्रोसेशन करना, ये सारी चीज़ें एक संवैधानिक हक है हमारा, क्योंकि अपोजिशन है अगर स्टेट में तो ही सियासत का मज़ा भी आता है। तो अपोजिशन का काम है कि वो विरोध करेंगे, और सरकार जो काम नहीं कर पा रही है या सरकार के अगर कुछ काम अपोजिशन को पसंद नहीं आ रहे हैं, जो शायद जनता के हित में अच्छे हों, जिनके लिए उनका डिमांड है, तो लेकिन इस दौरान में अगर पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ उठाया है तो मुझे लगता है कि कानून कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। रैली के दौरान एक शख्स के पास से रिवॉल्वर भी बरामद हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे पता चला, मैंने जब काफ़ी वीडियोस वगैरह देखा और न्यूज़ चैनल्स मैंने देखे तो मुझे पता चला कि एक रिवॉल्वर निकला था। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी को उस शख्स को के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो रिवॉल्वर जो है वो उनके ज़ाती हिफाजत के लिए था, वो लाइसेंस वाला था कि नहीं था। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जो मुझे लगता है कि पुलिस महकमे को भी पता लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था कि पुलिस महकमा ने पूरा पकड़ा था, उनको पकड़ करके रिवॉल्वर निकाला था उनके पॉकेट से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन पर कार्रवाई हो और पता चले, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि भीड़ में हमारे ही कुछ लोग ऐसा मतलब भीड़ में कुछ ऐसा हो जाता है जो बाद में बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि इस पर इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। मैं कल रात में एक नेशनल चैनल का कैलाश विजयवर्गीय जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, जिस पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे केसेस लाद दिए जाते हैं, बहुत सारे गलत केसेस जो होता नहीं है वो भी लाद दिए जाते हैं। तो मैं तो प्रैक्टिकली खुद के बारे में ये कहूँगी कि बीजेपी के ही एक इंसान ने मेरे ऊपर केस किया है 420, और बीजेपी के वकील ने ही खड़े होकर के मेरे बेल को रिजेक्शन करवाया। तो एक्चुअली में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक पार्टी में एक फैमिली की तरह रहने के बावजूद भी अगर मुसलमानों से इस तरह से कोई ज्यादती करने का आप लोगों को अप्रूवल मिला है तो वो बहुत गलत दिखाई देता है। उनकी एक बात और मुझे
थोड़ी अजीब लगी। जो इंसिडेंट एक हुआ है परसों 8 तारीख में, जो युवा मोर्चा की मिছিল निकली थी, उसमें एक सिख जो सिक्योरिटी थे बीजेपी की जानिब से एक सिख शख्स जो था वो पगड़ी गिरने पर उस दौरान जो पगड़ी गिरा है दंगे के दौरान, तो उन्होंने उसे इशू बनाया है, लेकिन इस पूरे हंगामे पर अपना तबसरा जो है उन्होंने पेश नहीं किया। नहीं, मैं जहां तक कानून जानती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जहां तक जानती हूँ मुझे लगता है कि वो जिस नेता की वो सिक्योरिटी थे उनको सामने आना चाहिए, उनको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, और जो भी उस सिख के साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है, बहुत ही खराब हरकत हुई है। पुलिस को किसी के मतलब यू कांट प्ले विद द रिलीजन, आप रिलीजन के साथ नहीं खेल सकते हैं। जिस पर मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ये कह रहे हैं कि अगर वो सिख नहीं होता और कोई गोल टोपी वाला होता तो पुलिस अब तक सस्पेंड हो जाती। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज जेल में, पूरे हिंदुस्तान के जेल में, इवन बंगाल के जेल में मुसलमान भी हैं। तो आज अगर रेप मुसलमान करता है तो क्या कानून उसके लिए नहीं है? मर्डर अगर मुसलमान करता है तो कानून उसके लिए नहीं है? तो जो भी हरकत अगर मुसलमान कर रहा है, जो गलत है, जो कानून का वायलेशन है, जो क्राइम में आता है, वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता है। वो सिर्फ देखा जाता है कि लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। सेकेंड थिंग इज कि मैं जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो जिस भी नेता की सिक्योरिटी का आदमी था उसको सामने आना चाहिए, उन नेता को, और उनको खुद पुलिस में जाकर के इस पर कंप्लेन दर्ज करना चाहिए और आगे उनको अपना बयान देना चाहिए कि आखिर उनकी सिक्योरिटी के साथ ये हरकत हुई क्यों। मेरा आखिरी सवाल ये है कि दिलीप घोष ने अभी कुछ दिनों पहले ही यूपी और बिहार को जंगल राज करार दिया और इसका मवाजना बंगाल से किया है। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि यूपी और बिहार में बीजेपी की हुकूमत जो है कायम है? तो जब उन्होंने खुद कह ही दिया है कि यूपी और बिहार में जंगल राज चल रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक नेशनल चैनल पर साफ यूपी के बारे में बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं सिर्फ बंगाल के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया है कि उन्होंने खुद अग्री किया है कि वहाँ जंगल राज है, तो अब इस पर मैं क्या बोल सकती हूँ। हालांकि आज पूरा देश यूपी के जंगल राज होने पर शर्म महसूस कर रहा है। यूपी में रहने वाले बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, यूपी की लड़कियां बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। और यूपी में हाथरस में जो मैटर हुआ उसको लेकर के बलरामपुर में जो मैटर हुआ, इतनी, और जिस तरह से उस लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, या बीजेपी के दो नेताओं ने, दो सांसदों, एमएलएज ने, आई थिंक एमएलएज ने जिस तरह से बयान दिया है कि लड़की को ही अपने आप को ठीक करके चलना चाहिए, लड़की के ही माँ बाप को अपने उसको बंद करके रखना चाहिए, ये बयान मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे जो भी एमएलए या जो भी बहुत वीवीआईपी भी अगर कोई नेता है, लीडर्स हैं हमारे बीजेपी में, और अगर वो औरत के बारे में, किसी फीमेल के बारे में ऐसी बात करते हैं तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज आपको ये हक नहीं दिया गया है कि यू कैन विलिफाइड इन पब्लिक डोमेन। आप किसी को ऐसे जलील नहीं कर सकते हैं, आप किसी को कैरेक्टर एसोसिनेशन नहीं कर सकते हैं। यू कैन आउटरेज मॉडेस्टी इन अ पब्लिक डोमेन और इन फ्रंट ऑफ वेरियस न्यूज चैनल्स। एक औरत का सम्मान उसकी इज्जत ही होती है।